नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कौशल नगर के राजा एक दिन अपने राजमहल के आगे अपने बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक उनकी नज़र एक पीपल के पेड़ पर जाकर ठहर गई। राजा ने देखा उस पीपल के पेड़ की सभी शाखाएं हरी भरी हैं, लेकिन पेड़ की एक शाखा पूरी तरह सूखी हुई थी। राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बगीचे की देखभाल करने वाले माली को बुलाया और पूछने लगे कि इस पीपल के पेड़ की एक शाखा सूखी होने का रहस्य क्या है। माली डर के मारे कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो हर रोज इस पेड़ में पानी डालता हूँ, इसकी पूरी तरह देखभाल करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसकी एक डाल सूखी होने का कारण मुझे नहीं मालूम है। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्यक्ति इस पीपल के पेड़ की एक डाली सूखी होने का भेद बता देगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी राजा के दरबार में हाजिर हुए, मगर कोई भी विद्वान राजा के मन की जिज्ञासा को शांत न कर सका। एक दिन नगर का एक फकीर राजा के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, ये पीपल के पेड़ की सूखी डाल हरी हो सकती है। अगर कोई पतिव्रता औरत जिसने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष की ओर कभी आंख उठाकर भी न देखा हो, वह एक लोटा पानी इस पेड़ की जड़ में डाल दे तो यह पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। राजा ने फकीर की बात सुनकर अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी पतिव्रता औरत एक लोटा पानी डालकर इस पीपल के पेड़ को फिर से हरा भरा कर देगी, उसे हम अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। राजा के महल में एक ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए हर रोज आया करते थे। जब उस ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगे कि यदि मैं अपनी पत्नी को लेकर महल में आऊं और मेरी औरत इस पेड़ की जड़ में एक लोटा जल डाल दे और ये पेड़ हरा भरा हो जाए, तो राजा साहब अपना आधा राजपाट हमें दे देंगे। हमें राजा की नौकरी करने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचकर वह ब्राह्मण राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, यदि आप कहें तो मैं अपनी औरत को लेकर आऊं, वह आपके सूखे हुए पेड़ की जड़ में एक लोटा पानी डाल देगी और आपका ये पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा उस ब्राह्मण से कहने लगे, क्या तुम्हें अपनी औरत के ऊपर विश्वास है कि वह पतिव्रता है? उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी हफ्ते में 4 दिन व्रत रहती है। हर रोज़ सुबह बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती है और तुलसी की माला हमेशा अपने गले में धारण किए रहती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जरूर पतिव्रता होगी। राजा ने कहा, तो तुम अभी जाओ और अपनी औरत को लेकर यहाँ आओ और उसे पीपल के पेड़ की जड़ में एक लोटा जल डालने के लिए कहो, और अगर ये पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाएगा तो हम तुम्हें अपना आधा राजपाट इनाम में दे देंगे। राजा की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में एक गणेरिये की औरत अपने भेड़ें चराते हुए मिल गई। अक्सर वो गणेरिये की औरत
उस ब्राह्मण को हर रोज उसी रास्ते अपने घर से राजमहल की ओर जाते हुए देखा करती थी। ब्राह्मण को देखकर गणेरिए की औरत कहने लगी, ब्राह्मण देवता, आज राजा साहब ने जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? ब्राह्मण ने उस गणेरिए की औरत से सारी कहानी बताते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने घर जा रहा हूँ और अगर मेरी पत्नी के एक लोटा जल डालने से पीपल का पेड़ हरा हो जाएगा तो मुझे आधा राजपाट इनाम में मिल जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर वह गणेरिए की औरत हंसते हुए बोली, बाबा जी, क्या आपको विश्वास है कि आपकी पत्नी पतिव्रता हैं? क्या आपने सोचा है कि उनके जल डालने से अगर पेड़ की डाल हरी नहीं हुई तो आपकी कितनी बदनामी होगी? ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है क्योंकि वह हमेशा पूजा पाठ में अपना मन लगाती है, अपने गले में तुलसी की माला धारण किए रहती है, बिना स्नान ध्यान के अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। गणेरिए की औरत से इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव अपने घर की ओर चल दिए और फिर अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई और कहने लगे, भाग्यवान, अगर तुम राजमहल चलकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक लोटा पानी डाल दो और तुम्हारे जल डालने से वह पेड़ हरा हो जाए तो हमें राजा साहब का आधा राजपाट इनाम में मिल जाएगा। फिर हमें उनकी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पति की बात सुनकर वह औरत अपना हाथ अपने माथे पर रखकर जमीन पर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, प्राणनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते समय एक बार मेरे पांव फिसल गए थे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं राजमहल जाकर पीपल के पेड़ में पानी नहीं दे सकती। अपनी पत्नी की बात सुन ब्राह्मण के हृदय को बहुत आघात पहुंचा, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और राजा साहब के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बार फिर से गणेरिए की औरत मिली और पूछने लगी, बाबा जी, क्या हुआ? आप अपनी पत्नी को साथ लेकर महल नहीं जा रहे? ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया। मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं निकली। गणेरिए की औरत हंसते हुए कहने लगी, बाबा जी, अगर मैं उस पीपल की पेड़ की जड़ में एक लोटा जल डाल दूं तो उस पेड़ की सूखी डाली हरी हो जाएगी। जब उस औरत की ऐसी बात बाबा जी ने सुना तो उनके दिमाग की बत्ती फिर से जल उठी। बाबा जी उस गणेरिए की औरत से कहने लगे, देखो, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर राजा से उनका आधा राजपाट इनाम में ले सकते हैं और फिर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। औरत बोली, बाबा जी, मैं कुछ समझी नहीं। फिर बाबा जी ने उस गणेरिए की औरत को समझाते हुए कहा, तुम कुछ घंटे के लिए मेरी पत्नी बन जाओ और मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ राजमहल चलो और वहाँ चलकर पीपल के पेड़ में एक लोटा जल डाल देना। फिर पीपल की सूखी डाली जैसे ही हरी हो जाएगी, राजा साहब आधा राजपाट हमें इनाम में दे देंगे। फिर तुम अपने घर चली आना। राजा साहब को क्या मालूम होगा कि तुम कौन हो। उन्हें तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर आने को पहले ही कह चुका हूँ। बाबा जी की बात सुन पहले तो गणेरिए की औरत मारे डर के महल में जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन बाबा जी के काफ़ी समझाने के बाद वह मान गई। फिर बाबा जी
राजमहल से एक डोली मंगवाए और फिर गडेरिए की औरत सज धज करके डोली में बैठ गई। डोली लेकर जब कहार राजा के महल में पहुँचे तो बाबा जी ने डोली का पर्दा हटाकर डोली में बैठी गडेरिए की औरत से कहा, चलो बाहर आओ और अगर राजा साहब पूछें तो बता देना कि मैं बाबा जी की पत्नी हूँ। गडेरिए की औरत दुल्हन के भेष में डोली से बाहर निकली और अपने हाथ में जल से भरा लोटा लिए सधे हुए कदमों से पीपल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने जल से भरा लोटा नीचे रख दिया और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने सुना है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवताओं का वास होता है। आज एक अबला नारी की इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरे हाथों जल डालने से पेड़ की डाली हरी नहीं हुई तो मुझे मर जाना कबूल होगा, लेकिन अपनी मर्यादा गंवाकर समाज में मुंह दिखाना गंवारा नहीं होगा। इतना कहकर गडेरिए की बीवी लोटे से भरा जल पीपल के पेड़ की जड़ में डालने लगी और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ में जल डाला, पेड़ की सूखी हुई टहनी हरी भरी हो गई। राजा साहब यह सब कुछ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वह अपने सिंहासन से उठे और तेज कदमों से चलते हुए गडेरिए की औरत के पास आए। औरत ने राजा साहब के चरण को स्पर्श किया। राजा साहब ने उसे गले लगाया और पूछने लगे, बेटी क्या तुम इस ब्राह्मण की पत्नी हो? वह औरत सोचने लगी, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो पीपल की डाल फिर से सूखी हो जाएगी। इसलिए उसने सच बोलते हुए कहा, महाराज मैं एक गडेरिए की बीवी हूँ। बाबा जी ने आपके आधा राजपाट के लालच में मुझे कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी बनाकर यहाँ लाया है। गडेरिए की औरत की सच्चाई से राजा साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस औरत को ढेर सारा इनाम देकर अपने महल से विदा किया। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।